नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या बिहार में शराबबंदी सिर्फ कागजों पर सिमट कर रह गई है? क्या मुख्यमंत्री के अपने ही गृह जिले में कानून की धज्जियां उड़ाने वालों को किसी का खौफ नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, जब बच्चों के भविष्य गढ़ने वाले स्कूल ही मैखाने में तब्दील हो जाए तो समाज किस दिशा में जाएगा? नालंदा के सरकारी स्कूल से आई इन तस्वीरों ने पूरे बिहार को शर्मसार कर दिया। जहां ब्लैक बोर्ड पर ककहरा लिखा होना चाहिए था, वहां शराब की बोतलें और सिगरेट के पैकेट बिखरे मिले। आखिर वो पावरफुल चेहरा कौन है जो स्कूल के बरामदे पर महफिल सजाकर बैठा था? क्या रसूख के आगे पुलिस बेबस है या फिर दाल में कुछ काला है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम उस वायरल वीडियो का सच बताएंगे जिसने सुशासन के दावों की पोल खोल कर रखी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये लड़ाई हमारे बच्चों के भविष्य की है। मामला बिहार शरीफ प्रखंड के डुमरामा उत्क्रमित मध्य विद्यालय का है। दोस्तों, तारीख थी महावीर जयंती की, एक ऐसा दिन जब पूरा देश शांति और पवित्रता का संदेश दे रहा था। लेकिन इसी पावन पर्व पर इस स्कूल के बरामदे पर कुछ युवक बेखौफ होकर शराब की महफिल सजाए बैठे थे। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि 4-5 युवक बरामदे को अपना निजी बार बना चुके हैं। उनके पास अंग्रेजी शराब की बोतलें हैं, सिगरेट के धुएं उड़ रहे हैं और उन्हें इस बात का रत्ती भर की डर नहीं है कि ये एक सरकारी संस्थान है। ये तस्वीरें बताती हैं अपराधी और अराजक तत्व अब शिक्षा के मंदिर को भी अपवित्र करने से भी नहीं कतरा रहे। ये कोई पहली बार नहीं है जब बिहार के किसी सरकारी संस्थान में शराब की बोतलें मिली हो, लेकिन मुख्यमंत्री के अपने ही जिले नालंदा में ऐसा होना सिस्टम के गाल पर एक करारा तमाचा है। सोचिए, जिस स्कूल में गरीब किसान और मजदूर अपने बच्चों को कलेक्टर बनाने का सपना लेकर भेजते हैं, वहां रात के अंधेरे में सफेद पोश लोग जाम झलका रहे हैं। ग्रामीणों का तो यहाँ तक कहना है कि ये महफिलें अक्सर सजती हैं, लेकिन डर के मारे कोई मुंह नहीं खोलता। आखिर उन रसूखदारों को किसका संरक्षण प्राप्त है? क्या पुलिस की गश्ती सिर्फ कागजों पर होती है? अगर स्कूल जैसे पवित्र स्थान सुरक्षित नहीं है तो फिर सुशासन के दावों में कितना दम रह जाता है? ये सोचने वाली बात है। इस पूरी घटना में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब इस महफिल में एक खास नाम सामने आया। बताया जा रहा है कि इस शराब पार्टी में स्कूल शिक्षा समिति की सचिव के पति अजित कुमार भी शामिल थे। सोचिए, जिस व्यक्ति पर स्कूल की व्यवस्थाओं को सुधारने और बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होनी चाहिए, वही कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कैमरे में कैद हुआ है। अगर जिम्मेदार लोग ही स्कूलों को शराब का अड्डा बनाएंगे तो गरीब परिवारों के बच्चे कहां जाएंगे? क्या ये रसूख का असर है कि स्कूल बंद होने के बाद वहां ऐसी गतिविधियां धड़ल्ले से चल रही हैं? इस सवाल का जवाब अब पूरा नालंदा मांग रहा है। अब बात करते हैं उस रसूख की जिसकी चर्चा पूरे बिहार शरीफ में हो रही है। अजित कुमार, जो स्कूल शिक्षा समिति के सचिव के पति बताए जा रहे हैं, उनका इस महफिल में होना कई सवाल खड़े करता है। क्या ये पावर का नशा है जो शराब के नशे के साथ मिल गया है? बिहार में अक्सर देखा गया है कि शराबबंदी के नाम पर पुलिस उन गरीब मजदूरों को पकड़कर जेल भेज देती है जो थोड़ी बहुत पी लेते हैं, लेकिन जब रसूखदार लोग सरकारी बिल्डिंग को ही बार बना देते हैं तो पुलिस पहचान की जारी जैसे रटे रटाए बयान देती है। क्या अजित कुमार की गिरफ्तारी होगी या फिर ये मामला भी फाइलों में दबा दिया जाएगा? जनता अब ये भेदभाव बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। जब इस मामले पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक ब्रज बिहारी से सवाल किया गया तो उनकी बातों में सिर्फ बेबसी नजर आई। उन्होंने कहा कि स्कूल की बाउंड्री वॉल नहीं है, जिसकी वजह से स्कूल बंद होने के बाद वहां असामाजिक तत्वों का डेरा लग जाता है। उन्होंने पहले भी घेराबंदी के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। वही मामला जब मीडिया में उछला तो पुलिस भी हरकत में आई। सदर डीएसपी एक नूरुल हक ने कहा कि वीडियो उनके पास है और चेहरों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि शराबबंदी कानून के तहत कठोरतम कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल वही है, क्या कार्रवाई सिर्फ छोटे प्यादों पर होगी या उन चेहरों को भी बेनकाब किया जाएगा जो सिस्टम की ओट में ये सब कर रहे हैं? हेडमास्टर साहब कह रहे हैं कि बाउंड्री वॉल नहीं है इसलिए असामाजिक तत्व आ जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि बाउंड्री वॉल बनाने का आवेदन कितने सालों से धूल पाक रहा है? शिक्षा विभाग का बजट कहाँ जा रहा है? अगर स्कूल की घेराबंदी नहीं है तो क्या इसका मतलब ये है कि वहाँ कोई भी आकर शराब पिए, जुआ खेले या गलत काम करे? ये सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं है, बिहार के हजारों स्कूलों की यही हकीकत है। रात होते ही स्कूल अंधेरे के अड्डों में तब्दील हो जाते हैं। सुबह जब बच्चे वहां पढ़ने आते हैं तो उन्हें क्लास के बाहर कांच के टुकड़े और गंदगी मिलती है। क्या प्रशासन को इस बात का जरा भी एहसास है कि ये बच्चों के कोमल मन पर कितना बुरा असर डाल रहा है? दोस्तों, नालंदा मुख्यमंत्री का गृह जिला है और वहां से ऐसी तस्वीरें आना प्रशासन के लिए डूब मरने वाली बात है।
शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बिहार सरकार करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इन स्कूलों के बरामदे पर पड़ी खाली बोतलों में छिपी है। अगर स्कूल जैसे सुरक्षित स्थानों पर शराब की महफिली सजेंगी तो बच्चों के मन पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं जहां शिक्षा से ज्यादा नशा हावी है? ये वीडियो सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि अगर अब भी सख्त कदम नहीं उठाए गए तो बिहार के स्कूल का भविष्य धुंधला हो जाएगा। YBN बिहार झारखंड की टीम ने जब इस खबर की पड़ताल की तो पता चला कि इलाके के लोगों में भारी गुस्सा है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने ही जिले की इस बदहाली को देख पा रहे हैं? शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू करने का दावा करने वाली सरकार को अब एक्शन मोड में आना ही होगा। अगर इस मामले में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो ये मान लिया जाएगा कि बिहार में रसूखदारों के लिए कोई कानून नहीं है। DSP साहब ने कठोरतम कार्रवाई का भरोसा तो दिया है, लेकिन अब हमें इंतजार है उन तस्वीरों का जब ये महफिल सजाने वाले सलाखों के पीछे होंगे। हम इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखेंगे क्योंकि बच्चों के स्कूल को हम मैखाना नहीं बनने देंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नालंदा पुलिस उन रसूखदारों पर हाथ डाल पाएगी जो स्कूल में शराब पीते पकड़े गए हैं? क्या बाउंड्री वॉल ना होना ऐसे कुकृत्यों के लिए कोई बाजी बहाना हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। क्या आपको लगता है कि सचिव के पति पर कार्रवाई होनी चाहिए? बिहार की हर खबर और सिस्टम की खामियों को उजागर करने वाली रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले बड़े खुलासे के साथ। नमस्कार।